आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भूखे प्यासे नौतपे में खुले आसमान में बैठकर पारा 44 डिग्री से ऊपर पर तंत्र मंत्र विशेषज्ञ दीपक तिवारी कर रहे हैं पंच अग्नि साधना। जी हां, बताते चलें आपको कि पेशे से वकील व तंत्र मंत्र विशेषज्ञ दीपक तिवारी स्थान लक्ष्मण बाग में खुले आसमान के नीचे भीषण गर्मी में शनिवार के दिन से नौतपे में पारा 44 डिग्री पार कर चारों तरफ अग्नि की मौजूदगी में कर रहे हैं पंच अग्नि साधना। ये साधना दीपक तिवारी 3 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इस साधना के दौरान तिवारी 3 घंटे दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ना तो अन्न ना ही जल ग्रहण करते हैं। इस साधना के विषय पर पूछे जाने पर दीपक तिवारी ने कहा कि यह एक हठ योग है और इस भीषण गर्मी में मुझे यह साधना करने से ठंडक प्राप्त होती है। दीपक तिवारी ने ये भी कहा कि इस पंचअग्नि साधना से जन कल्याण होता है और जो दिखाई नहीं देता, जैसे कोरोना जैसी महामारी समाप्त हुई है और कोई नई भीषण महामारी उत्पन्न नहीं हो पाई। तिवारी ने यह भी कहा कि मेरा इस पंच अग्नि साधना करने का उद्देश्य जन कल्याण है और यह साधना वे जन कल्याण के लिए अनवरत करते रहेंगे। दीपक तिवारी ने कहा कि मुझसे अपनी समस्या को लेकर मिलने वाले लोगों से मैं कोई शुल्क नहीं लेता। ये साधना एक बहुत बड़ी तपस्या है। बताते चलें कि यह साधना 9 दिन तक जारी रहेगी। यह साधना करने वाले तपस्वी दीपक तिवारी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय निवर्तमान पार्षद डेडू तिवारी के भाई हैं। ओके पंडित जी, कई वर्षों से लगातार 3 वर्षों से आप लक्ष्मण बाग स्थान में पंच अग्नि साधना कर रहे हैं। इस तपती धूप में 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है, कैसा महसूस होता है आपको जब पंच अग्नि साधना करते हैं? तो हमको बहुत ठंडक महसूस होता है, बहुत राहत प्रदान होती है। ये अब अनवरत 3रा साल है हमारा पंचाग्नि साधना का और ये जब तक ईश्वर चाहेगा तो अनवरत जारी रहेगा। ये विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण। आज लगभग 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी तेज धूप में, चिलचिलाती गर्मी में आपको जलन या कोई शारीरिक चिलचिलाहट वगैरह महसूस नहीं होती? किसी का कोई जलन चिलचिलाहट नहीं, हमको ठंडक महसूस होती है और ये सब ईश्वर की कृपा है। पंचअग्नि साधना आप 3 वर्षों से करते आ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मानव कल्याण, विश्व कल्याण, सबका कल्याण हो, मानव का कल्याण हो और हमारा देश अग्रसर आगे बढ़े। आप इस पंचअग्नि साधना से जन सामान में, जन कल्याण में क्या क्या फायदे हुए? इसमें दिखाई देने वाले फायदे ऐसे नहीं हैं, सिर्फ महसूस होता है ईश्वर अपने देश को सतत आगे बढ़ाता है। क्या क्या महसूस होता है? इसमें जैसे कोरोना जैसे महामारियां थी, कोरोना जैसे महामारियां समाप्त हो गई। आने वाले और ऐसे महामारी होती हैं जो आने से पहले ही इस प्रयोजन से नष्ट हो जाती हैं, आने से पहले। आप टाइमिंग बैठने का क्या है? 12 से 3। ये बताइए कि ये कितने दिन की साधना है? ये 9 दिन के ही, आज प्रथम दिवस है। इन 9 दिनों में आप अन्न, जल, पानी वगैरह ग्रहण करते हैं इस टाइम में? नहीं, शाम को पूजा के सब फरहार होता है एक टाइम। 9 दिन का व्रत रहता है, जैसे नवरात्रि होता है। तो जब आप पंचअग्नि साधना में लक्ष्मण बाग स्थान में बैठते हैं 12 से 3, तो इसी बीच 1 मिनट के लिए भी तो नहीं उठते इधर से उधर? नहीं, कहीं नहीं। जब बैठ गए तो बैठ गए। 11:15 हम बैठ जाते हैं, 12 में ध्यान से ले जाते हैं, 3 बजे करेक्ट उठ जाते हैं। पंचअग्नि साधना है क्या, थोड़ा बताइए। पंचअग्नि साधना है पंच तत्वों का समागम, सूर्य, अग्नि, वायु, स्त्री और पुरुष। इसे पंचाग्नि साधना कहते हैं। ये सनातन धर्म से प्राचीन समय से चली आ रही है। इसमें इसको हठ योग भी कहा जाता है, यानी इसको आप शब्द भाषा में कह सकते हैं कि ये आप किसी भी मौसम के विपरीत काम करना। गर्मी जैसे है तो गर्मी में आपको आग जला के बैठना, ठंडे में घड़े। 3 प्रकार की ये पंच अग्नि साधना होती है। एक वर्षा वाली होती है, एक जल वाली ठंडी मांग महीना होती है। वाली है। ये हठ योग कहलाता है। हठ योग कहते हैं मौसम के विपरीत काम करना, इसे हठ योग कहा जाता है। इन 9 दिनों में आप जब पंचअग्नि साधना में बैठते हैं, उस दौरान न अन्न न जल ग्रहण नहीं करते? कुछ नहीं करते हैं। शाम को पूजा करने के उपरांत फलाहार एक टाइम। इन 3 वर्षों में ऐसा हमें आभास हो रहा है कि ये बहुत बड़ी कठिन तपस्या है और इस तपस्या को जो लोग देखते होंगे वो अपने कल्याण के लिए आपसे संपर्क करने भी आते होंगे।
उनके लिए क्या मैसेज है? आपके पास आए तो उनके लिए कोई फीस निर्धारित है या कोई फ्री? फीस नहीं निर्धारित है। जो आएंगे उनका जल्द कल्याण होगा। और उन हर प्रकार से से बीमारी से पीड़ित आ रहे हैं, समस्याओं से ग्रसित आ रहे हैं, मान लो कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, अगर मानसिक अपनी हो, समस्या लेके शारीरिक हो, भौतिक बाधाओं से हो, या किसी प्रकार से उसको मार्गदर्शन दिया जाता है, कुमार्ग में चले और लाभ प्राप्त करे। लगभग आप तक अभी तक आपसे ये लगभग पंच अग्नि साधना को लेकर के कितने लोगों ने रीवा में संपर्क किया? रीवा में नहीं, कुल मिला के कई पूरे यानी 2-3 प्रदेश मिलाने तो सैकड़ों लोगों ने संपर्क किया। उससे उनको क्या फायदा हुआ? उनसे कई प्रकार का लाभ है, जैसे ग्रह नक्षत्र किसी का खराब था, किसी भौतिक बाधाओं से परेशान थे, मानसिक थे, किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई रोग को लेके दौड़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ दूसरी है, तो उनको मार्गदर्शन आदमी देता है और बताता है कि ये काम आप करो, भगवान के शरण में जाओ। ये बताइए कि इस पंचअग्नि साधना से आपको क्या फायदा मिला? इसमें पावर मिलता है। ऐसा पावर? पावर ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है, उसी से हम जन कल्याण काम करते हैं। कोई मिला के सिद्धि भी मिलती ये है। सिद्धि है, ईश्वर से दर्द कलेक्टरी है, इसमें हम लोग प्राप्त करते हैं, ईश्वर से इससे मार्गदर्शन लेते हैं। इतनी कठिन तपस्या के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा अपने सब प्रेरणा समझ ली है। ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, गुरु का मार्गदर्शन, उसी में हम अपना बैठ गए। आगे लेके मैसेज देना चाहते हैं जन कल्याण के लिए? जन कल्याण के लिए आगे सब दे रहे हैं कि सभी लोग सात्विक रहें और अपने कर्म करते रहें, किसी प्रकार का अपने मन में कुछ ख्याल ना लाएं और सतत देख ये काम करते रहें, धर्म का पालन करें। पंडित जी, जी, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार तिवारी, कहाँ रहते हैं? पाड़न टोला हजारों चौराहे के पीछे, रीवा, मध्य प्रदेश। ये पंचअग्नि साधना का प्रचार प्रसार भी क्या आपने किया है? किसके माध्यम से? ये हमारे अधिवक्ता थे, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से प्रचार हुआ पिछली वर्ष, 2 साल से चल रहा है। आप तंत्र मंत्र विशेषज्ञ भी हैं? और निश्चित रूप से तंत्र मंत्र का काम करता है जन कल्याण के लिए, कि जो अगर किसी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति है वो लाभ ले अपना। तो लगभग कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? सैकड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसकी कोई फीस चार्जेस? फीस कोई देखने की नहीं है, जो पूजा पाठ का खर्चा आता है वो खर्चा सामग्री मंगा के इनका निराकरण किया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार पांडे। ये पंडित जी कौन है आप? दीपक अधिवक्ता दीपक जी के हमारे मित्र हैं। ये बताइए, ये पंचअग्नि साधना कर रहे हैं लगभग 3 वर्षों से लगातार, इससे आपके नॉलेज में लगभग कितने लोगों को जो इनसे संपर्क किए हों, कितने लोगों को लाभ मिला? ये कई लोग हैं संपर्क में, सैकड़ों लोगों का परोपकार हुआ है इससे। आपके नॉलेज में जी जी। इनमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है कि भारी नौतपा में, चिलचिलाती धूप में, इतने बढ़ते तापमान में इतनी कठिन तपस्या कैसे कर लेते हैं? ये सब ईश्वरी कृपा है, उनके उसमें सब होता है। आपसे लगभग आप दीपक जी से, पंडित जी से जुड़े हुए आपको लगभग कितने वर्ष हुए? हमको करीब 20 साल के करीब हो गया, 25 साल। ऐसा इनमें क्या देखा अभी तक आपने कि इतने मूल्यवान व्यक्ति से आप संपर्क में हैं, जो कहीं न कहीं समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं जन कल्याण के लिए, तो इनसे आपको जुड़ाव कैसे हुआ? ये जो है तो अपने मित्र ही हैं। साथ में आप लोग अधिवक्ता भी हैं क्या? नहीं, अधिवक्ता नहीं है। आप अधिवक्ता नहीं हैं? और इसी माध्यम से जुड़े हैं इनसे। अच्छा। जी।